हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैंने जवाब फिर साहब सभी के साथ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी साथी यहाँ पर जल्दी से आज शुरुआत करते हैं आज का सेशन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एग्जामपुर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम काम कर रहे हैं आपके वोकैबुलरी वॉर पर। और बच्चों, ये जो वोकैबुलरी वॉर है ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके डेली कुछ ना कुछ वोकैब को ट्राई करते हैं। और ये हमने पूरा जो वीक है आपका उसको हमने वोकैबुलरी वॉर बना दिया है। मतलब आप वोकैबुलरी पूरे सप्ताह करेंगे कवर, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार बात होगी। चलिए सभी लोग यहाँ पर जल्दी से आ जाइए, सभी बच्चे यहाँ पर फटाफट से आ जाएं जल्दी से। जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए फटाफट से। आपके सेशन को और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड हैंग हो गया है। चलिए तो बच्चों, आज हम कवर करेंगे आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मजा आ जाएगा आपको कवर करके। और लास्ट क्लास हमने क्या कवर किया था आपका आपके ईडियम और फ्रेसेस। तो बहुत ही शानदार सेशन है आप लोगों के लिए बेटा। ऐसे सेशन आपको बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा हफ्ता एक वोकैबुलरी टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए एग्जाम की, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। कारण क्या है उसके पीछे कि आपको पूरा वीक एक लगातार वोकैबुलरी मिलती जा रही है। आपके पास एक बंच एक बहुत अच्छा कलेक्शन इकट्ठा हो रहा है वोकैबुलरी का। तो बच्चों, आज मैं आपको इस क्लास को बहुत ही बेहतर बना दूंगा और यूनिक बना दूंगा। कारण क्या है उसके पीछे, एक तो आपको जो कंटेंट मिलेगा वो भी बहुत शानदार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सवा घंटे आए क्लास करने और 10-15 क्वेश्चन कराए और चले गए। बच्चों, सबके पढ़ाने का एक तरीका बढ़िया होता है, सबके पास अपनी एक स्पेशलिटी होती है, लेकिन आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे। आप एक बार यकीन करिए, विश्वास करिए, जो बाहर आपको भ्रमित करते हैं, उल्टा बोलते हैं हमारे बारे में, वो कंटेंट पढ़ा रहे हैं जो मैं आज से 6 महीने पहले पढ़ा चुका हूं। तो आप लोग चीज़ों को नया पढ़ते रहें, अपडेट पढ़ते रहें, और आपको पूरी क्लास में, सिर्फ क्लास में अच्छे टाइम पर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। तो यही आपकी क्लास की स्पेशलिटी है, ठीक है। बाकी आप सब लोग ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से क्लास को कवर करेंगे, रिवीजन भी करेंगे साथ साथ। जैसे मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए, तो 5 का एक रिवीजन कराऊंगा, फिर 10 करा दूंगा, फिर 10 का एक रिवीजन कराऊंगा, फिर 20 करा दूंगा, 20 का रिवीजन कराऊंगा। तो इससे क्या होगा, आपके रिवीजन करने से आपको क्लास के अंदर सब कुछ याद हो जाएगा, मेरे डर की वजह से या मेरी रिस्पेक्ट की वजह से। तो चलो बच्चों, इस मेथड पर हम काम करेंगे आज। हमने इसको ईडी में भी ट्राई किया था, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल था। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बच्चों आप सभी के सामने यहाँ पर क्या है, अ पर्सन हु स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज। देखो, मैं आपको हिंदी बोलूंगा लेकिन लिखूंगा नहीं इसकी, कि एक इंसान जो एक से ज्यादा भाषा को बोल सकता है। आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो चलिए, अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, एक ऐसा पर्सन जो एक से ज्यादा भाषाओं को बोल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक ऐसा पर्सन जो एक से ज्यादा, यानी कि एक से अधिक भाषाओं को बोल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट। एक ऐसा पर्सन जो एक से ज्यादा भाषाओं को बोल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीग्लॉट। अगर अब आपसे कोई पूछता है, जैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसके हिंदी लिख दो, हिंदी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुभाषी बोलते हैं इसको। लेकिन बेटा, सभी शब्दों की हिंदी क्लियर नहीं होती है। जैसे स्टेशन होता है, स्टेशन की हिंदी क्या बताओगे आप? हाँ, तो आपको कुछ चीजों को ऐसे ही याद करना पड़ता है। अब कितना आसान है, इसमें हिंदी और इंग्लिश की कोई बात ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं, अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, यू कैन आंसर पॉलीग्लॉट सर। पॉलीग्लॉट मतलब क्या होता है? जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है। यही क्या हो गया, इसकी हिंदी हो गई, ठीक है। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाएं, इंग्लिश को बेहतर बनाएं अपनी, ठीक है, बजाय हिंदी के। क्योंकि अगर आप इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे, आप स्कोर अच्छा करेंगे। और अभी आपके सामने टारगेट है अपने एग्जाम में स्कोर करना। तो चलो बच्चों,
आपके सामने एक क्वेश्चन है, आंसर करेंगे सब लोग फटाफट से। चलिए, तो बच्चों, अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज पॉलीग्लॉट, सभी लोग नोट कर लेंगे। मैं बढ़ता हूं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहां पर क्या है, जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। बच्चों, आपको इसका मतलब बताना है। सॉलिट्यूड का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो अकेला है, जो अकेला रहता हो, एक ऐसा पर्सन जो अकेले में रहता हो, मतलब एकांत में रहता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। एक ऐसा पर्सन जो अकेले में रहता हो, एकांत में रहता हो, उसको आप क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइएगा आंसर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्लूस। रिक्लूस मतलब सन्यासी को बोलते हैं बेसिकली। जो आपके सन्यासी होते हैं, जो एकांत में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, घर वर को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपका सॉलिट्यूड। सभी लोग फटाफट से इस बात को नोट कर लीजिए जल्दी से। सन्यासी को क्या बोलते हैं हम, सॉलिट्यूड। जो अपना सब कुछ छोड़कर, घर बार मोह माया सब कुछ छोड़कर अकेला एकांत निवास करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, आपका सॉलिट्यूड। ठीक है, सॉरी, रिक्लूस। जल्दी से लिख लीजिए। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर वो कह रहा है, समवन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा पर्सन जो नींद में चलता हो, जो नींद में चलता हो, नींद में चल रहा है कोई पर्सन, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। एक ऐसा पर्सन जो नींद में चलता है, उसको आप क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, बताइए क्या बोलेंगे ऐसे पर्सन को जो नींद में चलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। एक ऐसा पर्सन जो नींद में चलता है, उसको आप क्या बोलते हैं, सोमनम्बुलिस्ट। नींद में चलने वाले को हम क्या बोलते हैं, सोमनम्बुलिस्ट। अगर आप इस सोमनम्बुलिस्ट की हिंदी डिक्शनरी में टाइप करोगे तो यही आएगा, नींद में चलने वाला, और ही ये लिखा हुआ है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, है ना। तो आप लोग जो है चीजों को अच्छे तरीके से याद करना सीखिए, थोड़े बड़े हो गए, बच्चा नहीं हो। सोमनम्बुलिस्ट, एक ऐसा पर्सन जो नींद में चलता हो। समझ में आ रही है आप सभी लोगों को बात जी, वेरी गुड। हाँ, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से बेटा, साथ साथ आप लोग इसको नोट भी करते रहेंगे, आपका रिवीजन भी कराता रहूंगा, पूरा का पूरा क्लास भी याद करा दूंगा आज, आप ये मेरा आपसे वादा है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। आपसे अब वो कह रहा है, एक ऐसा पर्सन जो जिंदगी के सुख और दुख से क्या है, इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, वो कई बार बता रखा है, उदासीन। जो चीजों के प्रति कैसा रहता हो, न्यूट्रल रहता हो, मतलब उसकी जिंदगी में सुख है तो भी वो शांत है, दुख है तो भी वो शांत है, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी कैसे बहुत बड़े चल रही है, वो बिल्कुल मतलब इनडिफरेंट है, उदासीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके घर में आग लग जाए, क्या हो जाए, उदासीन है बस वो। ठीक है, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे ऐसे पर्सन को हम, स्टोइक, STOIC। चलिए नोट कर लीजिए, उदासीन बोलते हैं, और स्टोइक का मतलब भी क्या होता है, उदासीन ही होता है। उदासीन, स्टोइक, स्टोइक, स्टोइक क्या बोलते हैं इसको, स्टोइक। चलिए तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, आई स्कॉल्डिंग, नैगिंग, बैड टेम्पर्ड विमेन। देखो, स्कॉल्डिंग का मतलब क्या होता है, डांटने वाला। नैगिंग का मतलब क्या होता है, कमी ढूंढने वाला, कमी ढूंढने वाला। डांटने डपटने वाली, है ना, वुमन को हम क्या बोलते हैं, कमी ढूंढने वाली वुमन को हम क्या बोलते हैं, आपको बताना है। उसको हम बोलते हैं बेटा टर्मैग्नेट, है ना। बहुत ही प्यारा वर्ड है आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही। देखो अब ये किसकी कैटेगरी में आ गया, ये लेटेस्ट की कैटेगरी में आ गया, टर्मैग्नेट। टर्मैग्नेट
क्या है, आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरी बात को, कि आपसे क्या कह रहा हूं मैं, आ स्कॉल्डिंग नेगिंग बैड टेम्पर्ड वुमेन मैग्नेंट, मैग्नेंट, समझ में आ रही है बात, सभी लोग उसको फटाफट से नोट कर लेंगे। चलिए अब देखो बच्चों, मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए, अब मैं क्या करता हूं, आपका रिवीजन कराता हूं। चलिए रिवीजन करते हैं। यहां पर एक सेकंड बच्चों, इसमें फिर से वही दिक्कत आ रही है, इसको हम सही कर देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके सामने, यहां पर अ पर्सन हु स्पीक मोर देन, फटाफट से रिवीजन करता है, एक ऐसा इंसान जो एक से ज्यादा भाषाओं को बोल सकता है, क्या बोलते हैं उसको बेटा, पॉलीग्लॉट, क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। अगला सोचो, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, जो अकेला रहता हो उसको आप क्या बोलते हैं, वन में रहने वाले सन्यासी को आप क्या बोलते हैं, सोचिए समझिए आंसर करिए, रिक्लूज, क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन, रिक्लूज। क्वेश्चन नंबर 3 का रिवीजन, समवन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता हो उसको आप क्या बोलेंगे, जो नींद में चलता हो उसको अपन क्या बोलते हैं, सोमनम्बुलिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, एक ऐसा पर्सन जो पेन और प्लेजर की तरफ मतलब उदासीन रहता हो, जिंदगी से उसे कोई भी मतलब नहीं है, उदासीन, क्या बोलते हैं बेटा उसको आप, स्टोइक बोलते हैं, STOIC। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्या पढ़ा था, आई स्कॉल्डिंग नेगिंग बैड टेम्पर्ड वुमेन, एक डांटने वाली कमी ढूंढने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, टब मैग्नेंट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपके सामने पर क्या आने वाला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, अ पर्सन हु शोज अ ग्रेट और एक्सेसिव फॉन्डनेस ऑफ वंस वाइफ, एक ऐसा पर्सन जो अपनी वाइफ के प्रति बहुत ही ज्यादा चाहत को दिखाता हो, प्रेमी हो, है ना, बहुत ज्यादा चाहत दिखाने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो बहुत ज्यादा चाहत दिखाने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोरियस, क्या बोलते हैं बच्चों आपका, एक्सोरियस, है ना, कि मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी बाबू हो, तुम मेरी सोना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सोरियस बोलते हैं, ऑक्सोरियस। ठीक है, अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा उस पर चाहत दिखाने वाला, उससे प्यार करने वाला को क्या बोलते हैं, एक्सोरियस, एक्स से शुरुआत होती है, एक्सोरियस। लिख लीजिए फटाफट से, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यहां पर हम मूव करेंगे। चलिए नोट करिए फटाफट से, शाबाश। एक मिनट बेटा जरा,
इंपॉर्टेंट फोन था, ठीक है, चलिए, सॉरी फॉर दैट। कभी कभार ना चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है ना। चलिए, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अ पर्सन हु स्वे हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरिटरी। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पर्सन जो अपने फॉलोअर्स पर थोड़ा सा कैसा रहता हो, बुरे तरीके से व्यवहार करता हो, ऑरिटरी करता हो, है ना, फॉलोवर बाय हिज ऑरिटरी, अपनी पावर से, अपने उससे, तो ऐसे हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आपका बताइए, सोच करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। आपने सुना होगा एक, है ना, इस तरह से एक इडियम सुना होगा, जल्दी से बताएं क्या होगा आपका आंसर, जल्दी बताइए, बताएं, बताइए, जल्दी बताओ बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, मजा आपको आ जाएगा। बताइए, गुड। देखिए बच्चों, आपके सामने लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरिटरी, इसका मतलब क्या होता है बच्चा आपका, कि एक ऐसा लीडर, है ना, जो क्या करता हो, मतलब अपनी जनता पर क्या करता हो, थोड़ा सा दुशासन करता हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आपका डेमागॉग बोलते हैं, डेमागॉग, डेमागॉग, दुर्जनों का नेता, किसको बोलते हैं इसको बेटा, डेमागॉग को बोलते हैं, दुर्जनों का जो नेता होता है, ठीक है, हाँ, चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे, थोड़ा सा टाइम हमारा चला गया 2-4 मिनट। अ डेबलर इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, एक ऐसा पर्सन जो क्या है, इन आर्ट में, साइंस में क्या है, डेबलर है। डेबलर वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों आपका, जो चीजों को क्या करता हो, शौकीन रखता हो, शौकीन रखने वाला, है ना, किसी चीज की चाहत रखने वाला, शौकीन रखने वाला, उसको आप बताइए क्या कहते हैं, जल्दी से करिए आंसर, क्या होगा इसका, जल्दी बताएं, जल्दी बताइए। मतलब देखो यहां पर लिखा हुआ है ना, नॉट सीरियस, मतलब बहुत सीरियस नहीं है, मतलब कि शौकीन है, आर्ट में, कला में, लिटरेचर में क्या वो शौक रखता है उसका, है ना, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं, आपको बताना है, जल्दी बताएं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर आ रहे हैं, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं बच्चों, आपका डेलेटेंट, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, आप डेलेटेंट बोलते हैं, है ना, आपको लग रहा होगा डेलिन टेंट, लेकिन इसको अपन क्या बोलते हैं, डेलेटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, आपका डेलेटेंट। डेलेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, जो आर्ट में, कला में क्या है, शौकीन रखता है, इसको ई कर लीजिएगा आप, ई है, DILENTEANT, डेलेटेंट, जो मतलब कला वगैरह में क्या है, कला में है, साइंस में शौक रखता हूं, मन रखता हूं, उसको क्या बोलते हैं, डेलेटेंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्या आने वाला है, वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो खाने पीने का शौक रखता हो, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं, जो खाने और पीने का शौक रखता हो, ऐसे पर्सन को आप लोग क्या बोलते हैं, आपको बताना है, जल्दी बताइए। जो खाने पीने का शौक रखता है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चा, आपका एपीक्योर, एपीक्योर, जो खाने पीने का शौक रखता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, आपका एपीक्योर बोलते हैं। जल्दी से नोट करिए इस बात को फटाफट से। जो खाने पीने का शौक था उसको क्या बोलते हैं बच्चा, आपका एपीक्योर। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे सामने, वन हु ऑफन टॉक ऑफ हिज अचीवमेंट, जो हमेशा अपने ही बारे में, अपनी बातों की व्याख्यान करता रहता हो, कहते ना अरे बड़ा घमंडी इंसान है, बड़ा अहमवादी है, ईगोइस्ट, क्या बोलते हैं उसको आप, ईगोइस्ट, ईगोइस्ट, जो बहुत ही ज्यादा अपने बारे में हमेशा व्याख्यान करता रहता हो, अपने बारे में हमेशा बताता रहता हो, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हो आप, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट है, टिस्ट टिस्ट, ईगोटिस्ट, टी और लगा लीजिएगा, ईगोटिस्ट, है ना, जो अपने बारे में हमेशा क्या करता रहता है बेटा, अपनी बात को बताता रहता है। अहमवादी, मेरे पास गाड़ी है, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, मैं सबसे बेस्ट हूं, उसको क्या बोलते हैं आप, ईगोटिस्ट बोलते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए इस बात को, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से, शाबाश।
चलिए तो बच्चों एक छोटा सा रिवीजन क्विक। वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग, जो खाने पीने का शौक रखता हो। एपिक्योर, जो क्या करता हो बच्चों आपका आर्ट में कला में क्या करता है बच्चों आपका शौक रखता है, उसको क्या बोलते हैं टैलेंटेंट। ठीक है। एक ऐसा लीडर जो अपने फॉलोवर पर क्या करता रहता हो, दुर्जनों का नेता, जिसको हम बोलते हैं डेमागॉग। अ पर्सन हु शो अ ग्रेट एक्सेसिव फॉन्डनेस ऑफ हिज वाइफ, एक्सोरियस। ठीक है। जो इस डांटने डपटने वाली महिला होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। डांटने, टर मैग्नेंट। ठीक है। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के सुख और दुख से कैसे रहता हो, हमेशा उदासीन रहता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक बोलते हैं। समवन हु वॉक्स इन हिज स्लीप, सोमनम्बुलिस्ट। वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, अकेला रहता है, रिक्लूज। पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, जो एक से ज्यादा भाषा को बोल सकता है, क्या बोलते हैं उसको, पॉलीग्लॉट। चलिए तो काफी सारे आपको मैंने यहाँ पर याद करा दिए। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर, एक ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल हो जाता है। देश को छोड़कर जाने वाला, उसको अपन क्या बोलते हैं, आपको बताना है। क्या बोलते हैं बच्चों उसको आप, इमाइग्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, इमाइग्रेंट। और जो दूसरे देश से अपने यहां आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमाइग्रेंट। इसमें दो अहम आएंगे बेटा। तो देखो, इन आने वाला और ई जाने वाला, एग्जिट। यहां से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट, अब मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट, जो आदतों में कैसा हो, थोड़ा सा औरतों जैसा व्यवहार करता हो, लेडीज जैसा व्यवहार करता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, आपको बताना है। वुमनिश इन हिज हैबिट, बताइए क्या बोलते हैं उसको आप। एक ऐसा पर्सन जो व्यवहार में लड़कियों की तरह व्यवहार करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इफेमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफेमिनेट। जो मतलब औरतों की तरह व्यवहार करता हो, लेडीज की तरह व्यवहार करता है, उसको क्या बोलते हैं आप, इफेमिनेट। जो आदतों में कैसा व्यवहार करता हो, लेडीज की तरह व्यवहार करता हो, अरे यार इसको सही कर लीजिएगा बेटा, इफेमिनेट। ठीक है, इफेमिनेट। जो आदतों में कैसा व्यवहार करता हो, बिल्कुल लेडीज की तरह व्यवहार करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इफेमिनेट। ये स्पेलिंग यहाँ पर डबल गलती से 2 एन टाइप हो गए, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए इफेमिनेट। ठीक है, इफेमिनेट, नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। ठीक है, इफेमिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ गर्ल हु फ्लर्ट्स विद अ मैन, एक ऐसी लड़की जो क्या है, फ्लर्ट करती हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, जल्दी से बताना है आप लोगों को। एक ऐसी लड़की जो फ्लर्ट करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे। फ्लर्ट करने वाली लड़की को आप क्या बोलते हैं, जल्दी से आपको बताना है। शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से बताइए। फ्लर्ट करने वाली लड़की को अपन क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। शाबाश। अ गर्ल, मैं इसको ऐसे ही लेकर चलता हूं क्योंकि ना उससे क्या हो रहा है, ये आज ये कुछ हैंग कर गया। अ गर्ल वुमेन हु फ्लर्ट्स विद अ मैन, बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है ना। आपको इसकी जानकारी मिलकर अच्छा भी लगेगा। अच्छा, इसको हम ये बोलते हैं, ओहो ये तो हमें पता ही नहीं था सर, और ये तो आपने बहुत काम का शब्द बता दिया, है ना। क्लियर हो रही है बात। चलिए लिख लीजिए इसको फटाफट। क्या बोलते हैं इसको बेटा आप, कोक्यूटी। ठीक है, अ गर्ल वुमेन हु फ्लर्ट्स विद अ मैन, एक ऐसी लड़की, एक ऐसी गर्ल जो मैन से, आदमी से क्या करती है, फ्लर्ट करती है, उसको धोखा दे देती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉकिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग लिखते रहिएगा जल्दी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल कंट्री एज हिज वर्ड्स, एक ऐसा पर्सन जो समस्त कंट्री को अपना घर मानता हो, उसको आप क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे। भाई आज इस बोर्ड ने बहुत तंग कर दिया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर आ रहा है इसमें।
ये टोटली हैंग कर गया। यस, बताइए। अ पर्सन हु रिगार्ड्स होल कंट्री एज हिज वर्ड्स, बताइए। जो पूरे समस्त संसार को अपना घर मानता हो, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं? बताइए, क्या बोलेंगे बेटा ऐसे पर्सन को? हम कॉस्मोपॉलिटन। एक ऐसा पर्सन जो पूरे संसार को अपना घर मानता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्मोपॉलिटन। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट करिए फटाफट से। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसा पर्सन जो क्या है? बहुत ही ज्यादा किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर लेता हो, मोह मतलब किसी को भी खींचने की क्षमता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताएं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका साइनोजोर। जिसके अंदर चीजों को खींचने की क्षमता हो। कोई कोई होता है ना, एक ऐसा रूप छवि होती है जिसको देखकर लोग देखते रह जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका साइनोजोर। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सभी को अपनी तरफ खींचने वाला, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोजोर बोलते हैं इसको। लिख लीजिए फटाफट से, शाबाश। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? अ पर्सन हु स्नीयर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स। बताइए, एक ऐसा पर्सन जो क्या है? दूसरों पर जल्दी से बिलीव कर लेता है। जल्दी बताएं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लेटेस्ट है। A person who sneers at the belief of others। एक ऐसा पर्सन, देखो स्नीयर्स का मतलब क्या होता है? जो किसी की तरफ चाह से देखना। A person who sneers at the beliefs of others, उसको आप क्या बोलते हैं? जल्दी से बताना है आपको। वेरी गुड, आंसर करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, लेटेस्ट है एकदम, आपको मजा आएगा सब चीजों का आंसर करते हुए। चलिए बताएं। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको टाइम पता है क्यों देता हूं? ताकि आप लोग के अंदर एक क्यूरियोसिटी आए चीजों को बताने की, ठीक है? ठीक है। वन हु स्नीयर्स एट द बिलीफ्स ऑफ अदर, एक ऐसा पर्सन हु स्नीयर्स, स्नीयर्स मतलब किसी की तरफ को देखना, एट द बिलीफ्स, किसी के बिलीफ्स होते हैं, मान्यताएं होती हैं, एक तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव सेंस भी देता है। ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस भी देता है। मतलब आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? ये मतलब एक दूसरे के लिए, दूसरे के प्रति निंदा कारक भी होता है ये, है ना? दूसरे के बिलीफ्स, कहता है मेरे बिलीफ्स ये है कि वहां पर जाने पर ऐसा होता है, मेरी कुछ अपने बिलीफ्स हैं, मेरे कुछ अपने विश्वास हैं, और उस विश्वास को क्या करने वाला? देखने वाला, उसका मजाक उड़ाने वाला, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं? साइनिक बोलते हैं। साइनिक, CYNIC, साइनिक, CYNIC, ठीक है? क्या समझ में आई बात? अ पर्सन हु स्नीयर्स का मतलब किसी का मजाक उड़ाने वाला या फिर किसी की तरफ चाह से देखने वाला। एट द बिलीफ्स ऑफ अदर, दूसरों के बिलीफ का, उसको हम क्या बोलते हैं? साइनिक बोलता है। निंदा कारक, निंदा करने वाला, साइनिक। लिख लीजिए CYNIC। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा साथ साथ आप लोग। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अ लीडर ऑफ ऑरेटर हु स्पोजेस, एस्पोजेस का मतलब क्या होता है? समर्थन करने वाला। द कॉज ऑफ द कॉमन पीपल, बच्चों इसका भी आंसर वही है, डेमागॉग। इसका भी आंसर क्या है बच्चों? डेमागॉग है। ये डेमागॉग कई तरीके से यूज हो सकता है,
दुर्जनों के नेता को भी बोलते हैं, पब्लिक के नेता को बोलते हैं, जो उनको गाइड करते हैं उसको भी बोलते हैं। थोड़ा सा ही नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डेमागॉग बोलते हैं। लीडर ऑफ ओरेटर, ओरेटर का मतलब क्या होता है, वक्ता, है ना। और स्पोज का मतलब क्या होता है बच्चा, आपका समर्थन करने वाला। अ लीडर ऑफ ओरेटर हु एस्पोजेस द कॉज ऑफ कॉमन पीपल, है ना, जो क्या करता हो, लोगों के कारणों को क्या करता हो, कॉमन पीपल, आम जनता के कारणों को सपोर्ट करता हो। यहाँ पर ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा था, वहां पर थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग दे रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ पर्सन हैविंग अ सोफिस्टिकेटेड चार्म, एक ऐसा पर्सन, सोफिस्टिकेटेड चार्म बच्चों इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा खुश मिजाज रहता हो। खुश मिजाज का मतलब क्या है कि मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, मतलब जिसको देख करके क्या है ना, जिसकी हैविंग अ सोफिस्टिकेटेड का मतलब वैसे तो मतलब क्या होता है इसका, जटिल। अगर आप वैसे सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, जटिल। लेकिन इसका मतलब नहीं जटिल चाम का है, वो बहुत खतरनाक चाम का है, नहीं। मतलब कहते हैं ना कि भगवान ने कितने मुश्किल से इसको बनाया है, बहुत ही मुश्किल से बनाया है, तभी ये इतना सुंदर है, तभी ये क्या है बच्चों, इतना सुंदर है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, डेबोनायर। क्या बोलते हैं बच्चों, डेबोनायर, DEBONAIR, डेबोनायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, आप डेबोनायर बोलते हैं। लिख लीजिए फटाफट से इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, डेबोनायर। अ पर्सन हैविंग अ सोफिस्टिकेटेड चार्म, डेबोनायर। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मतलब इसको अब हिंदी में क्या बोलते हैं, खुश मिजाज। इसको लिख लीजिए, खुश मिजाज। एक तो हमारे आज बोर्ड ने हमें बहुत तंग कर दिया, ना तो डफ हो रहा है, ना ही आपका आगे बढ़ रहा है, बहुत ही ज्यादा हैंग कर रहा है। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, जो बहुत ही मुश्किल से क्या हो, खुश होता हो। जिसको खुश करना क्या है, बड़ा ही मुश्किल है। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं, फास्टिडियस, तुनक मिजाज टाइप का। ग्रम्पी भी बोलते हैं, ग्रम्पी, तुनक मिजाज। फास्टिडियस है, बहुत ही ज्यादा तुनक मिजाज टाइप का है, खुशी नहीं होता है ना, बहुत ही इरिटेटेड है ना। जल्दी से नोट करें इसको, फास्टिडियस, तुनक मिजाज टाइप का, बहुत मुश्किल से खुश होने वाला। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, एक ऐसा पर्सन जो न्याय से भाग जाता हो। क्या बोलते हैं बेटा इसको, आप फ्यूगिटिव बोलते हैं, फ्यूगिटिव, भगोड़ा। किसको बोलते हैं आप, भगोड़े को बोलते हैं, है ना। किसको बोलते हैं बेटा आप, भगोड़े को बोलते हैं। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो क्या है, न्याय से भाग जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा आप, फ्यूगिटिव बोलते हैं, भगोड़ा। ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट से, फ्यूगिटिव भगोड़े को आप बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स, एक ऐसा पर्सन जो भरा हुआ है बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से, किस पर, रिलीजियस मैटर्स, जो धार्मिक मुद्दे होते हैं उससे भरा हुआ है। ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं, फैनेटिक बोलते हैं। फैनेटिक कट्टरता को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर धर्म की बातें बहुत ज्यादा होती हैं, है ना। आपने देखा होगा अपने आसपास मोहल्ले, गली मोहल्ले में कोई बहुत ज्यादा कट्टर टाइप का होता है अपने धर्म को लेकर के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर रिलीजियस मैटर्स पर, जो धार्मिक चीजें होती है उस पर बहुत ज्यादा अंदर इंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, गुस्सा सब भरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैनेटिक बोलते हैं, कट्टर। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 22, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है, जो हमेशा भाग्य के बारे में, अरे मुझे अपने मेहनत नहीं करनी, जो होगा वो देखा जाएगा, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो मुझे मिल जाएगा, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फैटलिस्ट। भाग्य के भरोसे रहने वाला, भाग्यवादी, जिसको आप बोलते हैं फैटलिस्ट बोलते हैं, भाग्यवादी। भाग्यवादी लिख लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट 23, अ लवर ऑफ गुड फूड, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा खाने का शौक रखता हो, है ना, पेटू टाइप का, उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं, GOURMAND, गवर्नमेंट, है ना, बहुत ज्यादा पेटू टाइप का है। कैसा है? पेटू है। ये मेरा गूगल मैप भी ना कहीं भी शुरू हो जाता है। अ लवर ऑफ गुड फूड, गवर्नमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आपका पेटू, है ना, पेटू टाइप का। कैसा है बच्चों? बहुत खाने वाला है और पेटू टाइप का। क्या कर रहे हो सर? आपका गूगल है या कोई और है? एक गूगल मैप वाली ही लड़की है, ठीक है, कभी भी बोलने लगती है। चलिए, कन्फर्ड एज एन ऑनर, कन्फर प्रदान करना, सम्मान को जब प्रदान किया जाता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? ऑनररी बोलते हैं। सम्मान, सम्मान को जब आपको प्रदान किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सम्मानित, यानी कि ऑनररी। किसको बोलते हैं बेटा आप? ऑनररी, HONORARY, ऑनररी। यहां पर आपका ओ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे समझिएगा, याद कर लीजिएगा, ऑनररी, ठीक है। कन्फर, कन्फर का मतलब क्या होता है? प्रदान करना, सम्मान के रूप में प्रदान करना, उसको हम क्या बोलते हैं? कौनो, कन्फर एज एन ऑनर, ठीक है। A person who acts against religion, a person who acts against religion, एक ऐसा पर्सन जो धर्म के हमेशा अगेंस्ट रहता हो। अभी हमने जाना था, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा कट्टरता की बात करता हो उसको हम फैनेटिक बोलते हैं। एक होता है जो धर्म का विरोध करता है ना, धर्म वरम कुछ नहीं होता है, जो ऐसी बातों को बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपको बताना है। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको आप हेरेटिक बोलते हैं, HERETIC, हेरेटिक। क्लियर हो रही है बात? सभी लोग इस बात को फटाफट से नोट कर लेंगे। बेटा आप जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल दिल से जुड़ जाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ जाइए, क्योंकि अब ये जो समय है वो लौट कर कभी नहीं आएगा। आपके पास समय है अच्छे से तैयारी करने का, चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करने का, प्रॉपर टाइम है। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, 14 तारीख है ना। आप लोगों को पूरी ताकत लगानी देनी है, झोंक देनी है, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में आपसे बढ़िया आपको कोई नहीं जान सकता। आपको पता है कि आप किस सेक्शन में वीक हैं, कहाँ पर आप बहुत बढ़िया करते हैं, किस तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं। वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम्स में। आपको करना कैसे है इसको? आपको डेली सुबह उठना है, एक बार वोकैबुलरी को रिवाइज कर लेना है। मान लो मैंने आपको पूरा 1000 वोकैबुलरी कवर करा रखा है, आज 101 से लेकर 120 मानो मैंने कराया, तो आपका फर्ज बनता है कि आप पहली वाली 100 वोकैबुलरी को भी एक बार पढ़ लें। नहीं याद नहीं करें, केवल और केवल पढ़ लें, एक निगाह मार लें, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। और उसके बाद जो आज नया कंटेंट दिया गया उसको आप लोग याद करें। उससे क्या होगा बेटा, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। अगर आप डेली वोकैबुलरी को मतलब समय देते हैं, डेली आपकी जो पुरानी वोकैबुलरी है उसको कुछ चंद पल, कुछ मिनट्स देते हैं और नई वोकैबुलरी को थोड़ा सा टाइम देते हैं, मैं आपसे यकीन कहता हूँ कि आपका ऐसा कोई वर्ड नहीं है किसी भी एग्जाम में जो आपकी नॉलेज से बाहर हो। सब कुछ वही आता है जो आपने पढ़ा होता है, पर एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास रिवीजन नहीं होता, याद करने के तरीके नहीं होते। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छा बनाएं, अपने रिवीजन को डेली करते रहें। सुबह उठने के बाद जब भी आप पे समय मिल रहा है क्लासेस के बाद, आप उस चीज़ को रिवाइज करें, ठीक है। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से याद
रखिए। तो साथियों फिर यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।